क्या यूपी के संभल में भगवान कल्कि अवतार लेंगे? क्या संभल ही वो जगह है जिसका जिक्र वेद और पुराणों में किया गया है? ऐसे कौन से सबूत मिले हैं जिसके आधार पर दावा किया जा रहा है कि जहां जामा मस्जिद है वहीं हरिहर मंदिर है और उसी के 500 मीटर के भीतर भगवान कल्कि जन्म लेंगे? संभल का इतिहास क्या रहा है? इतिहास के पन्नों में संभल को लेकर ऐसे क्या राज हैं जिसकी वजह से संभल हिंदू आस्था का बहुत बड़ा केंद्र बन गया है? कल्कि अवतार के संभल कनेक्शन की कथा का पूर्ण सत्य क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणास्य महात्मनः भगवान विष्णु यशसः कल्कि प्रादुर्भाविष्यति। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद में कहा गया है कि संभल ग्राम में विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा उदार और भगवत भक्तिपूर्ण होगा। उन्हीं के घर भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का जन्म होगा। श्रीमद् भागवत में जिस जगह का जिक्र है, क्या वो यूपी का संभल है? क्या यूपी के संभल में ही भगवान कल्कि अवतार लेंगे? कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार कब होगा? अथासो युग संध्यायाम दस्यु प्रयेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो नामना कल्किर जगतपति। यानी दोनों युगों के संयोग पर भगवान विष्णु के 10वें अवतार के रूप में भगवान कल्कि का जन्म धरती पर होगा। संभल के जामा मस्जिद, जिसे हिंदू हरिहर मंदिर मानते हैं, दावा किया जाता है कि इसी जगह पर भगवान कल्कि अवतार लेंगे। भगवान कल्कि का जिक्र श्रीमद् भगवत गीता, श्री कल्कि पुराण, भविष्य पुराण, अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण और गुरु गोविंद जी महाराज ने दशम ग्रंथ में किया है। भगवान कल्कि जिस संभल में अवतार लेंगे, उस जगह की भौगोलिक स्थिति का जिक्र भी धर्म ग्रंथों में किया गया है। 68 तीर्थ मध्य में शिवलिंग, कूप कदम न्यारे, दिशा दक्षिणी बहती गंगा, हर मंदिर प्यारे। यानी जिस जगह पर भगवान कल्कि का जन्म होगा वहां 68 तीर्थ होंगे, बीच में शिवलिंग और 19 कुएं होंगे। उसके दक्षिण दिशा में गंगा नदी बहती होगी। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कल्कि के अवतार के लिए जिस जगह का जिक्र किया गया है वो यूपी के संभल से पूरी तरह मिलती है। संभल की 24 कोस की परिधि में भी 68 तीर्थ खंडित अवस्था में मौजूद है। मस्जिद के बाहर कुएं के भी सबूत हैं। संभल, ये संभल वो संभल है जहां भगवान श्री हरि विष्णु का 10वां अंतिम अवतार श्री कल्कि नारायण के रूप में अवतार लेगा। इसका उल्लेख स्कंद पुराण में है, भविष्य पुराण में है, श्री कल्कि पुराण में है और श्रीमद् भागवत में है। श्रीमद् भागवत का एक बहुत ही प्रसिद्ध विख्यात श्लोक है कि यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तस्य बृहस्पति समेशन्ति एक राशो तदा भवति तत्कृतम संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। यानी कि संभल नामक ग्राम, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ, ये भी मेंशन है। ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये श्रीमद् भागवत बोल रही है। विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ संभल, संभल ग्राम मुखस्य, ये संभल का जो नाम है ये मेंशन है उसमें। भगवान कल्कि के अवतार लेने वाले संभल को लेकर भी कई सवाल उठते हैं, क्योंकि कई हिंदू धर्म ग्रंथों में संभल को ओडिशा में बताया गया है और दूसरा संभल राजस्थान में है। स्कंद पुराण में संभल महात्म्य में जिस संभल का जिक्र है वो गंगा और राम गंगा नदी के बीच का क्षेत्र है, लेकिन ना राजस्थान में गंगा और राम गंगा है, ना ही ओडिशा में है। इसके अलावा धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हर युग में संभल के अलग अलग नाम थे और कलयुग में जिस जगह पर भगवान कल्कि आएंगे उसे संभल के नाम से जाना जाएगा। जिस संभल में भगवान कल्कि आएंगे उस संभल को सतयुग में सत्यव्रत नाम से जाना जाएगा। जब त्रेता युग आएगा तो उसको महदगिरी नाम से जाना जाएगा।
जब द्वापर आएगा तो उसमें पिंगल द्वीप के नाम से जाना जाएगा, और जब कलयुग आएगा, भगवान कृष्ण के यहाँ से प्रस्थान करने के बाद कलयुग आएगा तो इस स्थान को संभल नाम से जानेंगे। और ये संभल नहीं है, ये बड़ा शाह शंभू से संभल बना है। शंभुलेश्वर महादेव शंभू, शंभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना। तो ये कलयुग में संभल के नाम से जाना जाएगा। अब इस संभल की और क्या पहचान होंगी, यह भी इसका उल्लेख है कि जिस संभल में भगवान कल की अवतार लेंगे उसमें 68 तीर्थ होंगे। 68 तीर्थ होंगे जो आदि काल में ब्रह्मा के द्वारा स्थापित किए जाएंगे। संभल में जो भगवान कल्की का मंदिर है उसका इतिहास हजारों साल पुराना है और ये दुनिया का एकमात्र भगवान कल्की का मंदिर है। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण मनु ने हजारों साल पहले कराया था। नक्शा है जो लगभग 1000 वर्ष पुराना है। उस नक्शे में इस मंदिर का नाम मनु श्री कल्की मंदिर लिखा हुआ है, जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो उसमें श्री कल्की मंदिर तो समझ में आता है, कल्की भगवान का मंदिर है तो श्री कल्की भगवान का मंदिर लिखा गया, लेकिन मनु शब्द जोड़ा गया है। तो और तो कोई प्रमाण नहीं है इसके बनवाने वाले का, सिर्फ मनु शब्द मिलता है। तो क्या महाराजा मनु ने बनवाया था, ये मन में होती है। और ये 1000 वर्ष पुराने नक्शे में दिखाया गया है, तो ये कितना पुराना होगा। अगर हम अंतिम मनु की भी बात करें तो भी हजारों वर्ष हो गए उसके लिए, तो इतना प्राचीन है ये। और जहाँ तक इसका महत्व की बात है, ये कल्की भगवान का पूरे विश्व में प्रथम मंदिर है। इससे पहले कल्की भगवान का कोई मंदिर नहीं बना। अब कुछ लोग बना रहे हैं नए, लेकिन इससे पहले कोई मंदिर बना नहीं। और इस संभल में भगवान कल्की आएंगे तो उसी को भाव मन में रखते हुए इस मंदिर का निर्माण करा गया है। और ये मंदिर हरि मंदिर के परकोटे के अंदर है, परकोटे के बाहर नहीं है। आज समय के साथ में उसका परकोटा गिर गया है, समाप्त हो गया है, लेकिन कभी उसका परकोटा था। उस परकोटे के अंदर इस मंदिर को दर्शाया गया है नक्शे में। और संभल भगवान कल्की की जन्मभूमि है, ये निर्विवाद है, इसमें कोई विवाद ही नहीं है। संभल और भगवान कल्की से जुड़ा सबसे बड़ा सबूत स्कंद पुराण में मिलता है। स्कंद पुराण में एक नक्शा है जिसे स्कंद पुराण के भूमिवारा खंड से लिया गया है। संभल महात्म्य इसी स्कंद पुराण से लिया गया है। ये नक्शा किसी प्रिंटिंग प्रेस में नहीं छापा गया, ना ही किसी आर्किटेक्ट ने तैयार किया है। ये नक्शा हजारों साल पहले स्कंद पुराण में बनाया गया है। इस नक्शे में संभल तीर्थ क्षेत्र को पूरा दिखाया गया है। पूरे इलाके में हिंदुओं के कौन कौन से तीर्थ मौजूद थे सब लिखे गए हैं। एक एक चीज मार्क की गई है, लिस्ट दी गई है। तीर्थराज संभल का प्राचीनतम मानचित्र शक संवत 987 का है। नक्शे में संभल के 68 तीर्थ और 19 कूप के चित्र दिखाए गए हैं। इस नक्शे की आउटलाइन हूबहू वैसी ही है जैसा कि मौजूदा जामा मस्जिद। नक्शे को देखिए, बीच में हरि मंदिर है, चारों तरफ परकोटा मतलब मंदिर की बाउंड्री है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम दिशाएं दिखाई गई है। परकोटे के भीतर सभी कूप के नाम और जगह लिखी है। मंदिर के सामने हवन कुंड है। परकोटे के बाहर पूरे संभल क्षेत्र में जितने तीर्थ उनकी लोकेशन और नाम दिखाए गए हैं। दावा है कि सारे 68 तीर्थ संभल क्षेत्र में मौजूद है। कई कूप भी मौजूद है। धारणी वाराह कूप मंदिर के बाहर नक्शे में दिख रहा है। दावा यह है कि जो इस वक्त जामा मस्जिद के बाहर कुआं है, यही वो धारणी वाराह कूप है जिसे 2012 में बंद करा दिया गया। पुराणों में जिक्र है कि संभल में कलयुग के भगवान कल्की अवतार लेंगे और इस नक्शे में बकायदा कल्की मंदिर भी बना हुआ है जो श्री हरि मंदिर के 500 मीटर रेडियस के अंदर मौजूद है। दावा है कि ये वही जगह है जहां आज शाही मस्जिद बनी हुई है। ये हरि मंदिर का परकोटा था, उस परकोटे में ही भगवान कल्की का जन्म होना है। उसी परकोटे के अंदर ही ये मंदिर निर्मित है। और कहते हैं, भक्तों का ये विश्वास भी है
कि यहीं से भगवान का प्रागट्य होगा, जो अगले युग का निर्माता भी होंगे, सतयुग को प्रारंभ करेंगे और इस दुनिया से मैल मिट्टी को हटाएंगे। नक्शे के अंदर श्री हरि मंदिर परिसर में हवन कुंड और यज्ञ कूप भी बने हुए दिखाए गए हैं। इसको लेकर हिंदू पक्ष का कहना है कि जिस जगह मस्जिद में अभी वजू करने की जगह बनी है, वो पहले हवन कुंड हुआ करती थी। कल्कि को भगवान विष्णु का 10वां और आखिरी अवतार माना जाता है। मान्यता है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब विष्णु जी कल्कि का अवतार लेकर कलयुग का अंत करेंगे और फिर धर्मयुग की स्थापना करेंगे। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व से हुई थी, जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी लोक को त्यागा। तब कलयुग का प्रथम चरण शुरू हो चुका था। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी पर कलयुग का इतिहास 4,32,000 वर्षों का होगा, जिसमें अभी प्रथम चरण ही चल रहा है, यानी कलयुग के 4,26,875 साल बचे हैं। कलयुग के अंतिम चरण में कल्कि भगवान तब प्रकट होंगे जब धरती पर बुराई और पाप चरम सीमा पर होंगे और लोग अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे की हत्या करने लगेंगे। पुराणों में भगवान कल्कि कैसे अवतरित होंगे और कैसे बुराइयों का अंत करेंगे, इसका भी जिक्र किया गया है। अश्वमाशुग मरुहया देवदत्तम जगतपति असिना साधु दमनष्ट ऐश्वर्य गुणावंती विचारना सुना छौन्याम हयेन प्रतिमद्युति नृपलिंग छदो दस्यु कोंटिशो निहश्यति। देवदत्त नाम का एक सफेद रंग का घोड़ा भगवान कल्कि के पास रहेगा और अपने घोड़े पर सवार होकर भगवान कल्कि दुनिया भर में बुराइयों का अंत करेंगे और अपने 8 विशेष गुणों के माध्यम से धरती पर यात्राएं करते हुए बुरे लोगों को समाप्त करेंगे। अब सवाल ये है कि भगवान कल्कि के अवतार के लिए संभल को ही क्यों चुना गया? इसका जवाब द्वापर युग में मिलता है। भगवान श्री कल्कि का अवतार संभल में होना है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ संभल होते हुए गए हैं और वंश गोपाल तीर्थ पर एक रात्रि विश्राम भी किया है। यहाँ से थोड़ी सी दूर पर सरथल खेड़ा है, वहाँ पर भी वो गए हैं। वो जब यहाँ रुके, रात्रि में विश्राम किया, तो उन्होंने ये कहा कि मैं कलयुग में संभल में आऊँगा। तो इसका प्राचीन महत्व तो यही है। स्कंद पुराण में भी इसका विवरण है और गुरु ग्रंथ साहिब में भी इसका विवरण है। तो ये जो भगवान श्री कल्कि का मंदिर अहिल्याबाई होलकर जी ने यहाँ बनाया था, वो यही सोच करके बनाया था कि यहाँ पर भगवान श्री कल्कि का धाम है, भगवान श्री कल्कि का मंदिर है, होना चाहिए। तो प्राचीन मंदिर वही है और उसके पास पृथ्वीराज चौहान ने जो अपना हरिहर मंदिर बनाया था, भगवान विष्णु और भगवान शंकर का मंदिर, जिसको आज जामा मस्जिद के नाम से विवादित स्थल है, तो उसका ऐतिहासिक महत्व इसलिए बन जाता है कि भगवान श्री कल्कि और भगवान हरि का मंदिर आसपास है। श्रद्धालु भी मानते हैं कि संभल में ही भगवान कल्कि अवतार लेंगे। यहाँ 68 तीर्थ है, इसलिए संभल को तीर्थों का राजा माना जाता है। संभल में हजारों भक्त हर साल इस जगह 72 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं। सैकड़ों सालों से यहाँ परिक्रमा के साक्ष्य मिलते हैं। संभल में कल्कि अवतार को लेकर एक और सबूत है, क्योंकि स्कंद पुराण में कहा गया है कि भगवान जिस संभल में अवतार लेंगे वो लक्ष्मी यंत्र में जो त्रिकोण है उसी आकार का होना चाहिए। संभल में 68 तीर्थ हैं। उन सारे तीर्थों को अगर आप एक एक तीर्थ का महत्व देखें तो ऐसा गजब का महत्व है कि कुछ उसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। संभल को तीर्थराज कहा गया है, तो तीर्थराज कैसे ही वैसे ही किसी को थोड़ी कह दिया जाएगा। जितने भी हमारे हिंदुस्तान में है, अयोध्या है, काशी है, हरिद्वार है, नासिक है, उज्जैन है, ऋषिकेश है और भी बहुत, प्रयागराज है, बहुत से तीर्थ हैं, लेकिन ये तीर्थों का राजा है। वो लिखा हुआ है, देखिए इस नक्शे में लिखा हुआ है। ऊपर देखेंगे तो इसकी डेट भी लिखी है और इस संभल का नाम भी लिखा है, तीर्थराज संभल।
और इस नक्शे को ही अगर देखेंगे तो इसमें कल्कि मंदिर है और परकोटे के अंदर है। ये परकोटा दिखाया गया है हरि मंदिर का, इस परकोटे के अंदर ये कल्कि भगवान का मंदिर है। इसके अलावा एक बात और स्कंद पुराण में लिखी है कि जिस संबल में भगवान कल्कि का जन्म होगा वो 68 तीर्थ 19 कूपों की नगरी तो होगी ही होगी। इसके अलावा वो त्रिकोण में बसी होगी, ये निश्चित है। त्रिकोण में तो कोई शहर ही नहीं है, सिर्फ मात्र एक संबल ही है और कोई त्रिकोण में बसा नहीं है। उसके बाद एक प्रश्न है कि त्रिकोण भी कौन सा है? एंगल तो किसी भी साइड से बनाए जा सकते हैं। तो बोले जो लक्ष्मी यंत्र में पाया जाता है उस त्रिकोण में संबल बसा होना चाहिए। हिंदू पक्ष का दावा है कि हरिहर मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद को बनाया गया। ये बात मुस्लिम पक्ष भी मानता है, लेकिन वो ये नहीं मानता कि बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई। लेकिन स्कंद पुराण में मिले हजारों साल पुराने नक्शे मंदिर के इतिहास की गवाही देते हैं। स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि कलयुग में भगवान कल्कि का जन्म होगा संभल में, और इसी वजह से मनु महाराज ने हजारों वर्षों पहले प्राचीन कल्कि मंदिर का निर्माण करवाया था। इस वक्त हम कल्कि मंदिर में मौजूद हैं, जो कि वर्षों पुराना मंदिर है। इसका अपना महत्व है, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान का जब जन्म होगा इसी को ध्यान में रखते हुए मनु महाराज ने वर्षों पहले इसका निर्माण करवाया था। कल्कि मंदिर की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, अंदर से भी हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि कल्कि मंदिर जो है ये जिसे हरिहर मंदिर पहले कहा जाता था, जिस तरीके के प्रमाण मिले हैं एएसआई की पुरानी रिपोर्ट्स के अंदर और अभी भी जो सर्वे हुआ है, कल्कि मंदिर के बिल्कुल पास में यानी कि 500 मीटर दूर जो फिलहाल जामा मस्जिद कही जाती है, शाही जामा मस्जिद, जिसे पहले हरिहर मंदिर कहा जाता था, ऐसे जो प्रमाण मिले हैं जिसको लेकर ये पूरा विवाद है। जो नक्शा है, जो कि स्कंद पुराण में नक्शा है, उसमें हरिहर मंदिर फिलहाल जो मस्जिद है जिसे दर्शाया गया है उसके चारों तरफ परकोटे हैं। परकोटे यानी कि बाउंड्री, उस बाउंड्री के अंदर ही 500 मीटर के आसपास मनु कल्कि मंदिर इस पूरे मैप के अंदर लिखा हुआ है। हजारों वर्ष पुराना ये मैप है, मानचित्र है संभल का, जिसमें 68 तीर्थ स्थानों का भी जिक्र है। और इस वक्त हम कल्कि, जो कि प्राचीन मंदिर है, जिसे मनु कल्कि मंदिर नक्शे के अंदर दिखाया गया है, वैसे ये कल्कि का प्राचीन मंदिर है। यहां से अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो विवादित जगह है, यानी कि जिसे फिलहाल शाही जामा मस्जिद है और हिंदू पक्ष कहता है कि हरिहर मंदिर है, सामने जो आपको नजर आ रहा है यहां से 500 मीटर की दूरी पर फिलहाल आपको वो शाही जामा मस्जिद नजर आ रही है, जिसे नक्शे में दिखाया गया है कि हरिहर मंदिर है, और उसी के 500 मीटर के दायरे में इस वक्त हम खड़े हुए हैं। प्राचीन कल्कि मंदिर पर ही आक्रांताओं ने हमले किए, जिसके बाद कई राजाओं ने इस मंदिर का समय समय पर जीर्णोद्धार कराया। अब योगी सरकार में तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जो हमारी धार्मिक महत्व को समझने वाली सरकार, प्रदेश सरकार हमारी विद्यमान है आदित्यनाथ योगी जी की, उनके द्वारा भी इस मंदिर में जीर्णोद्धार निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। अभी क्या क्या काम हो रहा है? जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पर भी अभी कुछ हम खड़े हैं, ये प्रदेश सरकार के अंडर में काम हो रहा है। यहाँ 2 कमरे, एक हॉल, एक बरामदा बनाया है। इससे पहले चरण में पूरी मंदिर की बाउंड्री वाल जो बहुत जीर्ण शीर्ण हो गई थी, उसका निर्माण कराया गया। यहाँ बड़ी बाउंड्री वॉल जो बनी है, सौर प्लेट लगा, सौर ऊर्जा के लिए स्रोत लगाया गया, ऊर्जा का स्रोत लगाया गया। जल स्रोत के लिए यहाँ पे समरसेबल भी लगाया गया। अब यहाँ पे उधर पीछे की तरफ यज्ञशाला का निर्माण चल रहा है। इधर जैसे जो हमारे श्रद्धालु आएंगे उनके लिए शौचालय का निर्माण चल रहा है। ये निर्माण पूरा हो चुका है जहाँ हम खड़े हैं इस समय।